सीरियल का नाम है जाने अनजाने हम मिले। वेल, मिल तो ये लोग गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुअर राघव डजंट नो, ही स्टिल इन द अनजाने फेज कि ये जो सारी साजिशें रच रहा है ये उसका भाई ही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, रीत है ना, वो अब ये मैटर जो है सबके सामने जग जाहिर करेगी, क्योंकि वो सीरियल की बहू है और सीरियल की बहू हर सिचुएशन को संभाल लेती है। अब मैं प्यादा बनकर नहीं रह सकता, अब मुझे राजा बनना है। इस बार मैंने हर वो निशान मिटा दिया है जिससे राघव मुझसे पहुंच सके। क्या बात है? जो भी मुझे उसे से कड़ी सजा दिलाऊंगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। आज ये कहावत एकदम सटीक बैठती है वीरेन पर, क्योंकि जो वीरेन ने काम किया है वो तो दुश्मन भी दुश्मन के साथ नहीं करता है। अपने ही भाई को उसने तो परेशानी में डाल दिया है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रीत कोशिश कर रही है पता लगाने की कि आखिर राघव को जेल भेजने के पीछे किसका हाथ है। जो कुछ भी हादसा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो किसका किया, मतलब उसके पीछे कौन है। तो अभी वो सारी फाइल्स और ये सब उसने चेक किया है। तो अभी वो वीरू भैया से पूछने आती है कि इस कंपनी में आपका क्या रोल है, और अगर आप ही सेल्स और ये सब अकाउंट संभालते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि घटिया मटेरियल लाया गया है व्हाटएवर। तो वो सारे अपने क्वेश्चन के आंसर्स जानने की कोशिश कर रही है, बट बुआ जी कहीं ना कहीं बीच में आके टोक देती है कि तुम ऐसे कैसे आरोप लगा सकती हो, ऐसे कैसे अक्यूज़ कर सकती हो वीरेन को। अब जिस पर बीतती है वही समझता है, इसीलिए तो रीत काफी ज्यादा परेशान है अपने पति राघव के लिए, और वो चाहती है कि वो सच का पता लगाए, क्योंकि उसे तो ये पता है कि राघव कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, जिसके लिए अब उसने ठान ली है कि वो सच का पता लगा कर रहेगी। और ऐसे में उसके सामने आती है एक ऐसी बात जिसे सुनकर बुआ और वीरेन भी हक्के बक्के रह गए हैं कि ऑफ कोर्स इन द एंड ऑफ द डे ये लोग तो चाहते यही है कि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए, और जो अच्छा बनने का प्रिटेंड करते हैं और भाई बनने का प्रिटेंड करते हैं वो सच नहीं है। और राघव भी सबसे बहुत प्यार करते हैं, उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही रीत को पता है। तो सब बाद में चीज़ें खुलेंगी। रीत बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी जो राघव उसको गारंटी वाली बीवी कहता था थोड़े दिन पहले तक, आज वो रीत को ही पावर ऑफ अटॉर्नी बना के जाता है। तो विच इज़ बिग थिंग। आई मीन उसको ट्रस्ट है रीत पे कि अगर कोई पता लगा सकता है या कोई बिजनेस संभाल सकता है तो वो रीत है। तो बहुत बड़ी बात है। अब ये तो अच्छा हुआ वीरेन कि ये सीरियल की दुनिया है, इसीलिए फिलहाल आप बच गए। मगर कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती है। आज तो आप बाल बाल बच गए, मगर आपकी हरकत का पता रीत जरूर लगा कर रहेगी। क्यों, है कि नहीं रीत? अभी फिलहाल रीत का ये मकसद है कि वो राघव को जेल से बाहर कैसे निकाले, कैसे वो सबूत इकट्ठा करे, ये पता लगा, ये प्रूव करने के लिए कि सबके पीछे राघव जिम्मेदार नहीं है। तो वो अभी उसका पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज़ पर है, बाकी चीजें गई भाड़ में। अब फिलहाल वीरेन राघव का परछाई बनना नहीं चाहता है, वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने कन्फेशन भी कर दिया है बुआ के सामने कि अब वो राघव की नहीं बल्कि खुद की मदद करना चाहता है, खुद कुछ बनना चाहता है, जिसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। हमारी जिंदगी के शतरंज में अब मैं प्यादा बनकर नहीं रह सकता, अब मुझे राजा बनना है। तुमने कभी असल जिंदगी में शतरंज खेला? मैं खेलती हूँ, और शतरंज का एक उसूल है, दुश्मन का यही मकसद होता है राजा को मारना। और अगर इस सपने में तुम पकड़ा गया तो तूने सोचा तेरा क्या होगा, तेरी माँ का क्या होगा? अब फिलहाल रीत काफी परेशान है और इस समय उसके सामने सच तो है, मगर वो उसे देख नहीं पा रही है। अब बस उम्मीद यही की जा सकती है कि रीत जल्द ही वीरेन के सच का पता लगा ले। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।